वेलकम टू ऑल। मैं पवन नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, आपको उनसे संबंधित कोई भी रूल रटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं आपको कोई पर्टिकुलर रूल्स लिखवाऊंगा या रटवाऊंगा। मेरा उद्देश्य आपको भाषा सिखाना है, न कि केवल उसे पढ़ाना या रटवाना है। और अंग्रेजी जब हम पढ़ते हैं तो मैंने ये चीज़ देखी है कि हम ये गलती करते हैं कि हम चीज़ों से संबंधित नियम याद करते हैं बहुत सारे। फला सेंटेंस ऐसा आ जाए तो उसमें ये मॉडल लगाएंगे, या इसके साथ ये वर्ब लगा दो, इसके साथ ये आर्टिकल लगा दो, इसके साथ ये लगा दो। और एक बहुत सारे रूलों का पुलिंदा हम इंग्लिश को बना करके रख देते हैं, जबकि भाषा में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम चीज़ को समझें, पर्टिकुलर अंडरस्टैंड करें, तो हम निश्चित रूप से बिना कोई विशेष रूल्स याद किए आसानी से भाषा से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। मैं चीज़ों को बहुत आसानी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस या बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान प्रदर्शित करके इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य केवल और केवल सरल से सरल तरीके से चीज़ों को आपको समझाना है, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि मुझे कितना का ज्ञान है। मायने ये रखता है कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आर्टिकल टॉपिक, हमने ये टॉपिक स्कूल टाइम में भी पढ़ा है। और स्कूल टाइम में ज़्यादातर बच्चे जो करते हैं, हमने खूब सारे रूल्स याद किए हैं। फला आर्टिकल यहाँ आएगा, इसके साथ ये लगा दो, इसके साथ ये लगा दो। हम थोड़ा सा हटके इस चीज़ को देखते हैं और बहुत ही आसानी से ये चीज़ आपके समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। आर्टिकल बेसिकली दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ये जो शब्द है डेफिनेट और इनडेफिनेट, अगर इन शब्दों को क्लियर कर लिया जाए तो द कहाँ लगेगा, ए और एन कहाँ पे लगेगा, ये चीज़ भी समझना बहुत आसान हो जाती है। अपने आप में ए, एन और द की परिभाषा क्लियर हो जाती है। कैसे, देखते हैं। मैं एक सेंटेंस के उदाहरण से ये चीज़ समझाऊंगा और हम गलतियां कैसे करते हैं वो भी इस सेंटेंस में हम देखेंगे। मान लीजिए सेंटेंस हो ये, ओपन विंडो। मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में हम ए का यूज करेंगे या द का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में क्या आता है, या तो ए आएगा या द आएगा। और चूंकि दो हैं तो 50-50 चांसेस तो ऑलरेडी हैं, तो या तो ए बोल दो या फिर द बोल दो। देखिए, वहां पे हम ये गलती कर रहे हैं कि हम बिना चीज को समझे उत्तर दे रहे हैं। अगर हम दो में से एक की छंटरिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमने बजाय उनका अर्थ जानने के, हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की है कि जी विंडो के साथ हम ए लगाएं या द लगाएं। जनरली ज़्यादातर बच्चे ये उत्तर देते हैं कि जी ए लगेगा, द तो लग ही नहीं सकता। और क्यों लगेगा कि जी विंडो के साथ में हम ए का यूज़ करते हैं, चूंकि विंडो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। और यही गलती ये दर्शाती है कि हमने चीज़ों को समझा कम है या ज़्यादा किया है। हमने रूल बना बना करके चीज़ों को रटा ज़्यादा है। देखिए, इस सेंटेंस में हम ए का भी यूज कर सकते हैं और इस सेंटेंस में हम द का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ओपन अ विंडो, अ चूंकि ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब कोई सा भी। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में ये अर्थ देते हैं कोई भी एक, यानी बहुत सारी चीजें हैं और उनमें से कोई भी एक। द द होता है डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल चूंकि ये है, ये अर्थ देता है कोई भी विशेष। या तो कोई चीज विशेष एक है या फिर हम उस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं।
आइदर द थिंग इज पर्टिकुलर, या तो कोई चीज विशेष है या हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं ओपन अ विंडो या ओपन द विंडो, तो किस किस सेंस में कौन सा यूज होगा। मान लीजिए एक रूम है, उस कमरे में कई सारी खिड़कियां हैं, मैं उस कमरे में बैठ करके, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं कहूं कि कोई भी एक खिड़की खोल दो, मैं क्या यूज करूंगा, ओपन अ विंडो। कोई भी एक खिड़की खोल दीजिए, बहुत सारी खिड़कियां हैं, कोई भी एक खिड़की खोल दीजिए, तो मैं ओपन अ विंडो का यूज करूंगा। अगर किसी कमरे में खिड़की ही एक है, तो अ लगाने का कोई सेंस नहीं रहता, कोई भी एक का कोई मतलब नहीं रहता, यानी चीज ही यूनिक है ही एक, तो ओपन द विंडो। और मान लीजिए एक कमरे में बहुत सारी खिड़कियां हैं और मैं किसी पर्टिकुलर खिड़की की तरफ इशारा करके बोल रहा हूं ओपन द विंडो, तो मतलब कोई विशेष खिड़की की तरफ इशारा किया है मैंने, और पर्टिकुलर खिड़की का मैं बोल रहा हूं ओपन द विंडो। तो ओपन अ विंडो, कोई भी एक खिड़की खोल दीजिए, ओपन द विंडो किसी पर्टिकुलर खिड़की की तरफ इशारा करके मैं बोल रहा हूं। तो ये ए एन और द का अर्थ है इस सेंस में कि ये डेफिनेट कैसे है और इनडेफिनेट कैसे। अगर हम इतना अर्थ ग्रेस्प कर लेते हैं, इतना अर्थ अगर हम समझ जाते हैं, तो ए एन और द को समझना, या यूं कहें आर्टिकल को समझना, बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ उदाहरण और देखते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं, गिव मी पेन। इसमें अगर ए का यूज करूं और द का यूज करूं, तो सेंस कैसे जाएगा। मानिए आप किसी स्टेशनरी शॉप पे गए, आपको पेन खरीदना है, आपने जाकर के दुकानदार से कहा गिव मी अ पेन। अर्थ क्या होगा, आपके पास बहुत सारे पेन हैं और कोई भी एक पेन मुझे दे दीजिए, गिव मी अ पेन। मान लीजिए आप उसी शॉप पे जाते हैं और आप कोई विशेष पेन की मांग कर रहे हैं, कैटलॉग में खूब सारे पेन लगे हुए हैं और आपने उस पेन की तरफ इशारा करके कहा गिव मी द पेन, मीन्स पर्टिकुलर पेन। गिव मी अ बुक, मुझे कोई भी किताब दे दो, गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दे दो। एक अच्छा उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे की पिटाई कर दी, उसके अभिभावक शिकायत करते हैं स्कूल पे, और प्रिंसिपल साहब हैं वो पियोन को कहते हैं कि उस बच्चे को बुला के लाओ। वो क्या कहेंगे, कॉल अ स्टूडेंट या कॉल द स्टूडेंट। देखिए चूंकि यहाँ बच्चा पर्टिकुलर है, अगर वो ये कहें कॉल अ स्टूडेंट, तो पियोन किसको बुला के लाएगा, किसी भी बच्चे को, एनी ऑफ मैनी, कोई भी एक बच्चा। और अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को बुलाना है, तो वो कहेंगे कॉल द स्टूडेंट। कॉल अ स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को बुला लीजिए, कॉल द स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर बच्चे को बुलाइए। ये अंतर है ए एन और द में। ए और एन कोई भी, एनी ऑफ मैनी का सेंस देते हैं, द किसी पर्टिकुलर का सेंस देते हैं। कुछ सेंटेंस और देखें। ही इज टीचर, ही इज टीचर हु बीट्स मी डेली। ही इज टीचर, वो एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर। ही इज द टीचर हु बीट्स मी डेली, वो अध्यापक है जो मुझे डेली पीटता है, स्पेशल बना दिया। इज ए टीचर, बहुत सारे टीचर हैं, वो भी एक टीचर है। ही इज द टीचर हु बीट्स मी डेली, वो अध्यापक है जो मुझे रोजाना पीटता है, यहाँ पे इसे पर्टिकुलर बना दिया। आई नीड
आई नीड ग्लास ऑफ वाटर. which my son has given you. आई नीड ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए. आई नीड द ग्लास विच माई सन हैज गिवन टू यू, जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था. तो देखिए, ग्लास, कोई सा भी ग्लास, ग्लास जो पर्टिकुलर ग्लास मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था. तो ए एन और द का अर्थ अगर हम समझें तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल किसी भी एक को शो करेंगे और डेफिनेट आर्टिकल किसी पर्टिकुलर चीज को शो करेंगे. आगे बढ़ते हैं. अगर ये चीज हम क्लियर कर लें कि एन और द में क्या अंतर है, उसके बाद महत्वपूर्ण चीज है ए और एन का प्रयोग हमें कैसे करना है. ए और एन के प्रयोग को अगर हम देखें तो जब स्कूल टाइम में हम पढ़ते हैं या फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है तो सिंपली ये बता दिया जाता है कि ए ई आई ओ यू कहीं आ जाए तो उनसे पहले तो एन लगा देना और बचा हुआ है उससे पहले आप ए का यूज कर देना. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इन चीजों को रटते हैं तो इतने ही अपवाद हमें रटने पड़ते हैं. क्योंकि इनसे अलग कोई सेंटेंस आ जाए तो अंग्रेजी में ये भी एक फोबिया बना के रखते हैं लोग कि हाँ इंग्लिश है तो ठीक, पर अंग्रेजी में तो अपवाद बहुत हैं. कहाँ है अपवाद? देयर आर नॉट सो मैनी एक्सेप्शंस. इतने अपवाद नहीं है जितना कि लोग कहते हैं. अपवाद इसलिए है कि हम नियमों में भाषा को बांधने की कोशिश करते हैं, हम नियम रटने की कोशिश करते हैं. नियम रटेंगे तो चीज गलत होगी. देखिए, बहुत ही सामान्य सी चीज है. अगर हमें यूज करना है एन का, एन कहां आएगा? कोई भी शब्द, किसी शब्द का उच्चारण, किसी भी शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से अगर शुरू हो. ये व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग से लेकर के ग तक, इनसे अगर शुरू हो तो हम एन का यूज करेंगे. ठीक इससे उल्टा, अगर किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर अ आ से लेकर के अंग अ, इनसे अगर शुरू हो, अगर किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है तो हम, सॉरी उल्टा लिख दिया, अगर हम किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ कर रहे हैं तो ए का यूज करेंगे. अगर किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से प्रारंभ कर रहे हैं तो हम एन का यूज करेंगे. यानी कोई भी शब्द है उसका उच्चारण अगर हिंदी भाषा के स्वर अ आ ई से लेके अंग अ तक इनसे प्रारंभ हो रहा है तो आप एन का यूज कीजिए. अगर हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो आप ए का यूज कीजिए. कैसे? उदाहरण देखते हैं. He is boy. ब से प्रारंभ हो रहा है उच्चारण, हमने ए का यूज किया. दिस इज अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. हिंदी के स्वर से उच्चारण प्रारंभ हो रहा है.
इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ईगल, एन ईगल, एग, एन एग, बुक, ब से प्रारंभ हो रहा है, अ बुक, स्कूल, स से प्रारंभ हो रहा है, अ स्कूल, यूरोपियन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूरोपियन, य से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, अगर ए ई आई ओ यू वाला रूल फॉलो करें तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम ए ई आई ओ यू देखते ही एन भरेंगे और ये गलत हो जाएगा। हमें यूज करना होगा अ, क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण यूरोपियन है, न कि यूरोपियन। यूरोपियन य से प्रारंभ हो रहा है, इसका यूज करेंगे। इसी तरीके से ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, एन का यूज करेंगे, हालांकि एच से प्रारंभ हो रहा है। ए ई आई ओ यू वाले रूल की बात करें तो यहां भी हम यही कहेंगे जी अपवाद है, जबकि अपवाद कुछ नहीं है। हमने गलती ये की कि हमने ए ई आई ओ यू को रटा, बजाय इसके हमें याद करना था कि अगर हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है, क ख ग से उच्चारण प्रारंभ हो रहा है तो हम ए का यूज करेंगे, ए आ ई से अंग तक प्रारंभ हो रहा है तो हम एन का यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। आर, एन आर, एच से प्रारंभ हो रहा है, फिर भी हम एन का यूज करेंगे। I met यूरोपियन yesterday, मैं एक यूरोपियन से मिला था। He met me ago, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इसका उच्चारण देखिए, मैंने आपको बताया है, किसी भी शब्द का उच्चारण अगर हिंदी के व्यंजन से शुरू हो, क ख ग से शुरू हो, तो उससे पहले ए का यूज करते हैं। अगर स्वर से प्रारंभ हो तो उससे पहले एन का यूज करते हैं। अब अगर इसका यूज हम ये करें ईयर, और बोलते ही यही है, हैप्पी न्यू ईयर, ईयर। अगर ऐसा उच्चारण करें तो हम यहां भर के आएंगे एन, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब आप कहोगे कि जी आपने अभी तो कहा कि हिंदी से उच्चारण करो, और हिंदी से उच्चारण करते ही गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, आपका उच्चारण गलत है। ये ईयर नहीं होता, दिस इज यर, यर और य। हमारा उच्चारण गलत है। अगर हम इसका उच्चारण यर या य करते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ए, जो कि पूरी तरह से सही है। तो देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, हमें कोई नियम नहीं रटने हैं बहुत ज़्यादा। हमें चीज़ों का इंग्लिश को ऐसे पुलिंदा नहीं बनाना है बहुत सारे रूल्स का। हमें चीज़ों को समझना है। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतनी चीज़ें सरल होती जाएंगी, और आपको ये पता चलेगा कि आप जो चीज़ें रट रहे थे वास्तव में वो कितनी आसान है और कितनी आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। कुछ और उदाहरण देखें। द ओल्ड किंग was searching for air। बूढ़ा राजा जो था उसे एक वारिश की तलाश थी। देखिए, इसका उच्चारण एयर होता है, एन एयर। आई विल कम, मैं 1 घंटे लेट आऊंगा, एन आर लेट। इसका उच्चारण आर। इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग शब्द होता है, ही इज MLA, वो MLA है।
कई बार हम उच्चारण नहीं करते, जोश जोश में हम एम को देखते हैं और वही नियम अपनाते हैं। ए ई आई ओ यू आए तो हमें एन का यूज करना है, ए ई आई ओ यू नहीं आए तो हमें ए का यूज करना है, और यहाँ पे हम ए भर देते हैं और गलत हो जाता है। हमें क्या लगाना है? एन। क्यों लगाना है? क्योंकि अगर उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, ए आई ई से शुरू हो रहा है हिंदी के, तो एन का प्रयोग करेंगे। हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। इस चीज को अगर आप समझ लें अच्छे से तो ए और एन में आप गलती नहीं करेंगे और एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका गलत होने से बच जाएगा। आगे देखिए, कुछ शब्दों पर और गौर करें। यू, इसके साथ भी हम ए का यूज करेंगे। यू छोटे भेड़ के बच्चे को बोलते हैं यू। ई से प्रारंभ हो रहा है फिर भी इसका उच्चारण है यू, यह, तो हम निश्चित रूप से इसके साथ ए का यूज करेंगे, न कि एन का यूज करेंगे। इंडियन ए से प्रारंभ हो रहा है, एन इंडियन। यूपीएस य से प्रारंभ हो रहा है, न कि ऊ से, ए का यूज करेंगे। देखिए हमें यू देखते ही नहीं पढ़ना है, हमें उसका उच्चारण करना है। जैसे हमने एमएलए का प्रयोग किया था, एम ए एम, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। हॉर्स, देखिए हॉर्स भी एच से प्रारंभ हो रहा है, आर भी एच से प्रारंभ हो रहा है, इसके साथ ए आ रहा है, इसके साथ एन आ रहा है, खाली उच्चारण का अंतर है। इसका उच्चारण अ से और इसका उच्चारण अ से प्रारंभ हो रहा है। तो एक छोटी सी चीज अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपना प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था ए और एन का प्रयोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द। देखिए हमने जो पहले ए और एन देखे उनके प्रयोग देखिए। ए और एन है वो सिंगुलर का सेंस देते हैं, एक का सेंस देते हैं, इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक इससे अलग द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है। ए और एन काउंटेबल के साथ आते हैं, ये तो जनरल ही हम जानते हैं कि एक जो चीज़ होगी वो काउंटेबल तो होगी, अनकाउंटेबल नहीं होगी। द है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डीप हमें रटने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य चीज़ों को अगर हम समझ लें तो प्रश्न कभी भी बहुत ज़्यादा उलझाने वाला नहीं आता। एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, सामान्य समझ से संबंधित होते हैं, और हम चूंकि चीज़ों को समझते नहीं हैं इसी कारण चीज़ों को गलत कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ हमने जो अभी तक पढ़ा ए और एन, ए एन द में अंतर क्या है और ए और एन का यूज़ कैसे करना है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया है, और नेक्स्ट क्लास है वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।